अगले साल वापस आना ही होगा। काव्या, अपने गले की चेन का ख्याल रखना। पापा के सामने सारा सामान आ हाँ, गया। सब आ गया सब। सुनो रोशन, रास्ते में अपनी जो देवी का मंदिर आता है वह दर्शन करते हुए जाना। हाँ? पिछली बार नहीं गए थे तुम। अभी हर साल यहाँ आते रहना। हाँ हाँ बाय। हाँ जरूर। ऐसा इंतजाम अगले साल भी करना। नमस्ते। क्या रोशन भाई, अभी अभी आए और अभी जा भी रहे हो? अरे भाई थोड़े दिन हमारे पास और रुक जाओ। किसी काम से मुझे। अरे काम तो पूरी जिंदगी करना है, लेकिन आपको हमारी बेटी की शादी में जरूर आना होगा। हाँ जरूर आऊंगा। लड़का क्या कर अरे अच्छे घर का है, अच्छा कमाता है, पुलिस में है। अपना दामाद बनाने के लिए पुलिस वाला ही मिला तुम्हें? क्यों भाई? बड़े कामचोर, निकम्मे और रिश्वतखोर होते हैं। देखो जरा सोच समझ कर बोलो। पुलिस वालों का काम होता है कानून की रक्षा करना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होती है और तुम कहते हो वो कुछ करते ही नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल तुम गया। ऐसे ही सबके सामने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? तो मैंने क्या गलत कह दिया? मेरा बेटा पुलिस में है। जो आदमी खुद गलत काम करता है उसे ही पुलिस वाले पसंद नहीं आते। तुम ये ऊल जुलूल बातें जाके शहर में करो। हाथ मत लगाना मुझे। सब किए किराए पर पानी पी दिया। दीदी वहाँ देखो। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। जिन पुलिस वालों को तुम गालियां दे रहे हो आज उनकी वजह से ही तुम महफूज हो। वो तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, पर ये सब तुम कहाँ समझोगे? आदमी की सोच ही बताती है कि वो सही है या गलत। तुम कह रही थी कि तुम मेरी शादी रुकवा दोगी। सच में रुकवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ है हिम्मत। आई कैन डू इट। आई विल डू इट। आई नो यू कांट डू इट। कुछ भी। प्रिया मेरे बारे में बता जरा। अगर मेरी शादी रुकवाई ना तो तुम्हारी भी रुक जाएगी। What? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो खुद की शादी रुकवाना चाहेगी? हाँ दीदी इनडायरेक्टली वो तुमको हाँ कहकर चला गया। सोच क्या रही हो? तुमसे प्यार करता है। ए शेरनी, हाथों में मेहंदी लगा ले। सच्चा आशिक हूँ, नहीं मानी तो उठा के ले जाऊंगा। प्रिया मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नाचने का मन कर रहा है। ये कौन है? वही खड़ूस बाप का खड़ूस बेटा। अबे ओ चिड़े चमन, अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरे खेत में पैर नहीं रखेगा। पैर रखना तो क्या, मैं तेरी जमीन में पूरा का पूरा आके सो जाऊंगा। एक ही गांव में रहने के बावजूद इस औरत से तुम लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? सर खेत का मामला है। एक औरत होने के बावजूद तुम इस पर चिल्ला रही हो। जमीन के टुकड़े के लिए चिल्लाया। जमीन के टुकड़े के लिए तुम झगड़ रहे हो। तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा तब अकल ठिकाने आएगी। छोटे-छोटे बच्चे वापस झगड़ोगे? नहीं झगड़ेंगे, आपकी कसम। क्या सोच रहे हो सर? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी वही करें जो सिंघम सर करते हैं। क्या सर? झप्पी, हैंडशेक, हाथ मिलाओ। हाँ अब गले मिलो, गले मिलाओ। दोनों के झगड़े को कैसे प्यार में बदल दिया। बराबर साहब। इसी तरह अगर पूरे देश के लोग ऐसे ही गले मिलते रहे तो लोगों के बीच के झगड़े गायब हो जाएंगे। हमें इस बारे में गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। दीदी खाना देना। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? ये क्या है सिंघम? भैया तुम्हारा शहर में ट्रांसफर हो गया और इस लेटर को आए 4 दिन हो गए और तुमने हमें बताया नहीं। तुम हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी या फिर हमें बिना बताए यहाँ छोड़कर शहर जाना चाहती थी? ये क्या कह रही हो माँ? वो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो? दरअसल पोस्टिंग चेन्नई में हुई है और मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन क्यों? मैं कैसे जा सकता हूँ? आप लोगों के बिना मैं नहीं रह सकता। बेटा तुम्हें अपनी काबिलियत की वजह से प्रमोशन मिली है और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। हमें तुम पर गर्व है। हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर कितना गर्व हुआ जब तुमने उन दोनों परिवारों को समझाया। लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा, और आज तुम्हारे प्रमोशन पर भी मुझे गर्व है सिंघम। मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाबूजी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेलो शेरनी स्पीकिंग। क्या कर रहा है मेरा सिंघम? बस गार्डन में घूम रहा हूँ। सुनो ना, फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ, साथ में डिनर करने जाएंगे। तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हुआ है?
इसे कंप्लीट करवाने के बाद सबमिट कर दो। जी सर। बना के दे दो। और आपको काली चलेगी अरे या तुम्हें पता नहीं है मैं क्या पीता हूँ? मेरा मतलब आपको अलग अलग टेस्ट करने की आदत है ना। सुनो जल्दी बालकनी में आ जाओ। क्या हुआ? तुमने न्यूज में नहीं सुना? चेन्नई में भूचाल आ गया है। संभल के गिरना मत। क्या? यहाँ तो कहीं भूचाल नहीं है। भूचाल आसमान में नहीं जमीन पर है। हाय। हिला के रख दिया ना। तुम इधर यूनिफॉर्म और जीप में? आई एम सिंघम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, चेन्नई। इंस्पेक्टर ऑफ चेन्नई? यू इरिटेटिंग, इंटरेस्टिंग, आई लव यू फॉर दिस। सुनिए ना, पुलिस आपने कोई लफड़ा तो नहीं किया? कहाँ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो तुम्हारी ये खुशी कैसे देख पाता। आई एम सो एक्साइटेड, अब तो मैं तुम्हें हर दिन मिलूंगी। बाय। बाय। डैडी, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। ये सब उसी बनिए का काम है। तो आज रात डिनर पे मिल रहे हो किससे ना? बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो बताओ? तुम इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी के मालिक की बेटी हो, समझ गई तुम? बाप की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। पहले उस हवलदार का नंबर डिलीट करो। हटाओ। अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस वाला समझता है। काव्या, प्रिया ने कहा वो अपने ही गांव से है। उसकी फैमिली क्या करती है? उनका जनरल स्टोर है। क्या दामाद चुना है। मैं तुम्हें राशन की लिस्ट दे दूंगी, तुम मुझे सामान भेजती रहना। माँ, अगर कभी हमारे घर में चोरी वोरी हो गई तो हमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं। हम दामाद को ही घर बुलाएंगे। माँ आप भी ना। आती हूँ। दीदी, डैडी ने नंबर डिलीट करने को कहा था, अब क्या करोगी? कर दिया। क्या? डैडी का नंबर? क्या रे, तू हमारे आदमियों को बार बार उठाकर लेकर आता है? अब तक टाइम पे मिल जाता ना तेरे को। इतनी चर्बी क्यों चढ़ी है? लगता है तेरे ट्रांसफर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर रवि कुमार, क्राइम ब्रांच। वेलकम सर। सर ये इंस्पेक्टर भरत सर, ये हमारे कांस्टेबल्स। हेलो। और वो है इंटरोगेशन रूम। और सर वो रहा आपका रूम। चलो। सर हमारे अंडर 12 इलाके आते हैं, पर ज्यादातर प्रॉब्लम तीसरे इलाके में होती है। बाकी सब अंदर नहीं जाने का। उनके पास ये नया चिकना कौन है रे? ए चल बाहर जा। चिल्लाता क्या है? रात को मिलना है के? मस्त ठंडा ठंडा तेल से मालिश करेगी तेरे को मैं। खड़े से। पसीने छूट गए, झटका लग गया, लगना भी चाहिए। झटके देने के लिए तो तन्ने यहाँ बुलाया है। सुन रहे, थारे डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ थारा प्रमोशन किया है, लेकिन इस थाने में थारी पोस्टिंग करवाई है मैंने। रे, इस नक्शे में जिस गांव का नाम भी नहीं है, उस गांव में मन्ने बुला के तूने हमारी बुच लगवा दी। अब मैं यहाँ थारे बुच लगवाऊंगा, क्योंकि अब तू हमारे एरिया में है। साढ़े बेइज्जती की बारी अब थारी। घूर के आंसू रुलाऊंगा थन्ने। तू हमारे से माफी मांगने के लिए तरस जाएगा। यही वर्दी पहनकर तू हमारे को अपना दम दिखा रहा था, अब यही वर्दी निकाल कर मैं थारे को रास्ते पे नंगा घुमाऊंगा। कान खोल के सुन ले खाकी वर्दी, आज से थारी उल्टी गिनती शुरू होती है। मारी चुटकी के इशारे पे हमारे आदमी थारी ऐसी बजाएंगे कि तू चुटकी बजाने के काबिल नहीं रहेगा। समझ गया छोरे? हम सब जेल में जाएंगे। कौन हो तुम लोग? तुझे क्या मतलब है हमें जेल में डाल? तू जेल में डाल वरना हम खुद चले जाएंगे। बिना कसूर के मैं जेल में नहीं डाल सकता। जाओ यहाँ से। इसके लिए गुनाह करना पड़ेगा क्या? तो ये ले। तेरी तो पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। मारना। अबे रुक क्यों गया? मारना। अभी तू मुझे अरेस्ट करेगा, फिर तू ही मुझे शंकर सेठ के पास दुम हिलाता हुआ छोड़ने आएगा। एसीपी साहब लाइन पे है। अरे देखो, इसके बाप का फोन आ गया। सो तुमने शंकर सेठ के आदमी को क्यों अरेस्ट किया? छोड़ो उन्हें। मैंने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है सर। तुम उन्हें अरेस्ट नहीं करोगे और कर भी नहीं सकते। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर। कल सुबह 8 बजे आ जाना। ओके सर। कौन है?
उसके घर पे पत्थर किसने फेंका? मैंने फेंका था भाई। मैं तो उसका सर ही फोड़ने वाला था, ये तो जग्गा बीच में आ गया। डर के मारे वो कल्ली गांव चला जाता। स्लम एरिया में मर्डर हो गया सर। मर्डर? हमें किसी ने यहाँ से फोन किया था एक मर्डर के बारे में। किसने किया था? कैसे हो साहब? क्या रोज मर्डर होता है? इस कसाई ने आज 2 बकरे और 4 मुर्गियां काटी हैं। मैंने आपको फोन किया था। इसे ले जाइए और फांसी की सजा दीजिए सर। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। जानू, मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्या पहन के आऊं? क्या हुआ? मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तुम रिजाइन करना चाहते हो? फिलहाल तुम गुस्से में हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इन्हें मैं गोली मार दूंगा। हाँ तो मार दो ना। बंदूक गोली मारने के लिए होती है, रखने के लिए नहीं। मारना शुरू किया तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम गाँव चले गए तो गाँव वालों को क्या मुँह दिखाओगे? तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? और तुम आईने में अपनी शक्ल देख पाओगे? तरीका सही हो या गलत, एक पुलिस वाले का काम है समाज से गंदगी को हटाना, और तुम इन गुंडों से डर के अपने फर्ज से भाग रहे हो। भाग नहीं, पीछे हट रहा हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर लोग क्या सोचेंगे? यही कि सिंघम डर के भाग गया। मैं एक इज्जतदार परिवार में पैदा हुआ, एक महान गांव में बड़ा हुआ। मैंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये शहर कीचड़ से भरा है और मैं अपनी वर्दी पर ये कीचड़ के दाग नहीं लगने दूंगा। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो पीछे हटने के बजाय इस गंदगी को साफ कर दो। मैं उस सिंघम से शादी नहीं कर सकती जो डर के मारे भाग रहा है। मुझे मेरा वो सिंघम चाहिए जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। मैं लोगों की रक्षा करने वाले उस शेर से शादी करना चाहती हूँ जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता है। कहाँ गई वो मर्दानगी? उस दिन एक लड़के ने मुझसे बदतमीजी की और तुमने उसका पीट पीट के बुरा हाल कर दिया। कहाँ गई वो हिम्मत? एक पत्नी होने के नाते मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे पति पे किसी भी तरह की मुसीबत आए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर। भाई लोग, ये वही इंस्पेक्टर है ना तो शंकर भाई का कसन ले रहा है। छमिया के साथ आए। अरे क्या आइटम है बाप ये तो। अरे तूने सिंघम में ऐसा क्या देखी? अरे कभी हमको भी आजमा के देख ले। अबे साले दिखाई नहीं देता, गाड़ी ठोक दो। अबे साले रुक साले, रुक भगा इसके पीछे, भगा जाने दे भाई। लेफ्ट ले लेफ्ट, देख साले की बाइक खड़ी है, उड़ा दे साली को, उड़ा दे साला यहीं कहीं छुपा होगा। बाइक तोड़ दी ना, और तुम वो क्या देख रहा है? चल रिवर्स ले। अरे सामान कौन कर रहा है यार? पागल है, कौन है ये? गाड़ी नीचे उतार। चुप है। उस दिन पुलिस स्टेशन में बहुत उछल रहा था, मुझे अरेस्ट करो अरेस्ट करो, बहुत शौक है ना अरेस्ट होने का। ले अरेस्ट कर दिया तुझे। नहीं भाई, अरेस्ट करके आसमान तो दिखा दिया, अब पाताल भी देख ले। ऐसा मत करना, महंगा पड़ेगा। जाओ अपने भाई को फोन लगा, फोन 40 फीट हवा में लटक रहा हूँ, किसी भी वक्त भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। देखता हूँ कैसे बचाता है। पागल हो गया क्या? छोड़ दे। मैं छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे इन्हें। ड्रग्स का केस बना।
साड़ा मन नहीं जाना पड़ेगा। भाई सुनो भाई, छोटू मैटर है भाई, मारे ऊपर छोड़ो। अबे छोटी बात ना रही, मारे छोरों को अरेस्ट किया है। चलो गाड़ी निकालो। पर भरोसा ना है कि अगर भाई जाते तो मामला और बिगड़ जाता। अब अपने को ही उस इंस्पेक्टर को डंडा करना पड़ेगा। क्या चाहिए? काव्या मैडम ने दिया है। उसे थैंक्स कहना। ऐसे ही शेर बने रहो मेरे सोना। क्या इंस्पेक्टर, सुनो है कि आजकल थारी बॉडी बहुत गर्म हो गए, तो सोचा कि थारी बॉडी पर बर्फ डाल के ठंडा कर दूं। भाई देख, थारे साथ तो मेरा कोई प्रॉब्लम ना है, तो फिर ये रोज रोज क्या किट किट क्यों? बीते हुए कल को भूल जा और चढ़ते हुए सूरज को सलाम कर। भाई के साथ काम करेगा तो हम और गुटली दोनों खाएगा। कैसा काम? अरे मारे छोरों को जेल से आजाद कर दे और क्या। FIR दर्ज हुई है। भाड़ में गई थारी FIR, कागज को टुकड़े फाड़ देना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, फाड़ना गैर कानूनी है। अरे कौन पूछे, थारे लिए टेम्पो भर के भिजवा दूंगा। साला पुलिस वाला। देख देख देख। हुई ना अपनों वाली बात। क्यों बे, FIR क्यों फाड़ा तूने? FIR क्यों फाड़ा तूने? साला ये भी मजाक कर लो है। FIR क्यों फाड़ा तूने? FIR फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? थारे को मालूम मैं किसका भाई हूँ? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा भाई सतयुग का राम है और तू लक्ष्मण। वो एक गटर छाप गुंडा है और तू सड़क छाप। तूने मेरे पुलिस स्टेशन में आकर बहुत बड़ी गलती की है, बिना मेरे परमिशन के बैठने की गलती की है, और तूने सबसे बड़ी गलती की है मेरे इन फूलों को तोड़कर। अब मैं तुझे तोड़ूंगा। तुम लोगों को सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। अब देख कैसे शंकर गुंडे की हुकूमत जड़ से उखाड़ता हूं। मैं तुम लोगों की हस्ती मिटा दूंगा। रवि सर, गाड़ी में गैर कानूनी शराब है, केस बनाओ, मीडिया को बुलाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम किसी के भी खिलाफ जब चाहो तभी केस ठोक सकते हो? तुमने FIR कैसे फाड़ी और उस बेचारे जगह को तुमने खामखा फंसा दिया? सबसे पहले उसे रिहा करो। आपका बयान कोरे कागज पर लिख कर दीजिए, छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें लिख के दूं? मैं? सब लोगों को पता है कि इस बेचारे की कोई गलती नहीं, धोखे से उसे फंसाया। क्या कहा? आप कह रहे हैं हमने इसे धोखे से फंसाया? ये बेचारा है, क्या कहना चाहते हैं आप? इल्जाम लगा रहे हैं इस पुलिस स्टेशन में जितने ऑफिसर हैं सब झूठे हैं। आपके इस जगह ने पुलिस स्टेशन में आकर FIR फाड़ी, उसने हमारे साथ हाथापाई की और आप कह रहे हैं उसे छोड़ दूं? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, एक ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर से जो लोगों का नहीं है और गुंडों के तलवे चाटता है। किसी क्राइम को रोकने के लिए और किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी पोस्ट वोस्ट की जरूरत नहीं होती, उसके लिए दम चाहिए। एक छोटे से गाँव का एक छोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर शहर में आने के बाद अपने आप को शेर समझने लगा, मुझसे ऐसे बात करता है? ही मैं एक छोटे से गाँव का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। चाहे शहर हो या गाँव, मेरे लिए मेरा फर्ज ही सब कुछ है, समझे तुम? सरकार सबको एक सी वर्दी देती है, लेकिन फर्ज निभाने की आग अंदर से आनी चाहिए। वो आग सिंघम। असिस्टेंट कमिश्नर, पूरा दिन एसी ऑफिस में बैठते हो, मुझे एसी की आदत नहीं। जिस गंदगी को तुमने बना दिया उसे तुम्हारे सामने मैं मिटाऊंगा। मैं क्या सस्पेंड करोगे, डिसमिस करोगे? तो कर दो। आज तक जो भी किया है खुद के दम पर किया है, मेहनत और खून पसीने से किया है। जिस गांव से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊंगा। खेतों को अपने पसीने से सींचकर जिंदगी गुजार लूंगा। तेरे जैसा कुत्ता बनकर हराम का पैसा नहीं खाऊंगा। निकाल यहाँ से। भूल मत, मेरे अंडर ऐसे 10 पुलिस स्टेशन है। तेरे अंडर में चाहे जितने पुलिस स्टेशन हो, पर मेरे अंडर में बस ये एक पुलिस स्टेशन है, और मेरे पुलिस स्टेशन में आकर कोई मुझे ललकारे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाड़ी निकालो। देख के पड़ गई क्या? सोचा नहीं होगा मैं यहाँ आऊंगा, सोचा नहीं होगा तेरे घर में तेरे सामने खड़ा रहूंगा। सिंघम का नामो निशान मिटाने चला था तू, ले आ गया सिंघम। आना, मार, मारना। क्या मारे छोकरों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? हमारी गैंग में 10,000 लोग हैं, तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मुझे कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने गांव से 100 लोगों को लेकर आऊंगा जो तेरे 10,000 लोगों को गाजर मूली की तरह चबा जाएंगे। तेरी बुज़दिली से तेरे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए लड़ाई होगी तो सिर्फ तुझ में और मुझ में। मर्द का बच्चा है तो आ। बचपन से सुनता आया हूँ कि कुत्ते हमेशा झुंड में रहते हैं, झुंड में हमला करते हैं, और तेरी इस कुत्तों की झुंड और तेरे लिए मैं बस अकेला काफी। तुम्हारे लिए मामूली सा पुलिस वाला है, बस हमारे एक फोन घुमाने की देर है, थारे डिसमिस होने में टाइम नहीं लगेगा। वर्दी वाले डिसमिस करवाएगा तो करवाना, इससे ये साबित हो जाएगा कि मेरे चुटकी बजाने से तेरी ऐसी बजी कि तू चुटकी बजाने के लायक नहीं रहा। तूने शेर की तस्वीर देखी होगी, उसे सर्कस में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी किसी शेर को जंगल में खुलेआम चलते हुए देखा है?
कभी जंगल में उसकी दहाड़ सुनी है तूने? उसे किसी जानवर पर झपटते हुए देखा है? देखा है? देखा है? ये गांव वाले का हाथ है शंकर सेठ, एक मर्द का हाथ है। ये ना कभी किसी के सामने फैला है और ना कभी फैलेगा। पुलिस की टोपी पर तूने 3 शेर देखे होंगे, मुझ में 14 शेर यहाँ जो किसी को दिखाई नहीं, मगर मेरी हटेगी ना तो सबकी फटेगी। अन्ना नगर से निकला हूँ, शिवनगर पहुँच गया हूँ। ना ही अन्ना नगर है ना ही शिवनगर। सर के घर पे आके बेइज्जती कर गया। इस शंकर सेठ के रियल एस्टेट के अलावा और भी बहुत से काले धंधे अब तो घरवाड़ी भी मारी इज्जत ना करेगी। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला है। ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मारे को लगा था ये छछुंदर है, पर ये तो शेर निकला। वो बुड्ढे की केस की सुनवाई कब है? अगले हफ्ते सुनवाई है। ये केस कब खत्म होगा? अगर उसी के थाने में जाकर उसको नहीं मारा तो हमारा नाम बदल देना। सारी गाड़ियां चेक। हाँ काव्या बोलो, कैसी हो? वीकेंड है तो फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ। I'll call you later. डैडी, ACR रोड में बहुत ट्रैफिक जैम होगा। Why don't we take OMR road? That's right. Then take right. Right. यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? कोई मिनिस्टर आ रहा होगा। सर, गाड़ी की डिक्की खोलनी होगी। रेगुलर चेकिंग। ओके, कैरी ऑन। आरसी बुक और लाइसेंस दिखाइए। हाँ काव्या, कहाँ हो तुम? तुम्हारे राइट साइड में ऑपोजिट की तरफ देखो। तुम तो अपनी फैमिली के साथ आई हो। सॉरी सर, मैं अपना लाइसेंस लाना भूल गया। सर आरसी बुक है पर लाइसेंस नहीं है। मैं इन्हें जानता हूँ, जाने दो। पर मैं इसे नहीं जानता। आपको लाइसेंस चाहिए ना? अभी मंगवाता हूँ मैं। यार तुम्हारे डैड तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं। मैंने उनसे जाने को कहा फिर भी नहीं मान रहे। बचपन से ही ऐसे हैं। फोन मुझे। एक सेकंड मम्मी से बात करें। आंटी कितनी अजीब बात है, हम आमने सामने होने के बावजूद फोन पर बात कर रहे हैं। नहीं आंटी, वो क्या है ना, अंकल थोड़े गुस्से वाले हैं ना, तो मैं दूर रहता हूँ। छोड़ो उन्हें, जब भी तुम्हारे माँ बाबू जाए हमारे घर जरूर लाना। हाँ मुझे बात करना। मुझे तो आप। अरे मम्मी, इतना क्या बड़बड़ कर रही हो फोन पर? फोन खरीद कर दिया है फोन पर बात करने के लिए ही ना। मेरे पसीने छूट रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रही है। जाइए, मैं पसीना पूछ दूंगी। बहुत बोलती हो। सर आपका लाइसेंस। कितना टाइम लगा? सॉरी सर। ये लीजिए मेरा लाइसेंस। सर इनका लाइसेंस जब्त कर ले। छोड़ो, जाने दो। ओके सर आप जा सकते हैं। मुझे पुलिस वाले का एहसान नहीं चाहिए। मेरे डैडी कितने सिंसियर है। ऑफिस से लाइसेंस मंगवाया। काश वो अपना लाइसेंस एक बार खुद देख लेते। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। कौन है? फोन पर कौन है? क्या हुआ काव्या? वो इंस्पेक्टर ना? क्या उसने शेड्यूल पूछने के लिए फोन किया है? कब निकलोगी, कब पहुंचोगी, कौन से रास्ते से जाओगी? उसने आपको मंडे ठीक 10 बजे RTO ऑफिस में जाने को कहा है। आपका लाइसेंस और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने को कहा है। किस लिए? आपका लाइसेंस 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5000 फाइन लगता है। उसने कहा अगर आप मेरे डैड नहीं होते तो वो आपको अरेस्ट कर लेता। इनफ। बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। लड़की मुझ पे गई है। हाँ, तुम्हारी बेटी हाथ से निकल रही है, बिल्कुल तुम पर गई है। मम्मी, डैडी पहले से ऐसे हैं क्या? मैं भी आज तक जान नहीं पाई। बस भाई इधर ही रोक दे। अरे मजूमदार सर, क्या बताऊं सर, अचानक कैसे आ गया? आपकी जगह पर जो इंस्पेक्टर आया उसने मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इसलिए मैं उस गांव में वापस नहीं जाऊंगा। आप मेरी पोस्टिंग इधर कर दीजिए, मैं आपके साथ ही काम करना चाहूंगा। उसने तुझे सस्पेंड क्यों किया? ये बहुत ही लंबी कहानी है। मजूमदार, तुम्हारे एरिया से एक लॉरी गुजरेगी, उसे अपनी जान पर खेल कर रोकना है। फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे रोक लूंगा। हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओवर सर, कुछ समझे? दिमाग होता तो आपके साथ थोड़ी होता। Shut up, you nonsense of idiot of fools of rascals. Yes sir. मेरा प्रमोशन तो है। रुको। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। पापा जी, आपकी लॉरी में गैर कानूनी सामान छुपा है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे चेक करना होगा। जी अपने लॉरी विच कोई गैर कानूनी सामान पर नहीं आई है। वांट टू चेक। तुसी चाहो तो चेक कर लो। Come on, check the lorry immediately. सर, लॉरी तो पूरी खाली है, कुछ है ही नहीं। मुझे डाउट था, ये चीफ इंस्पेक्टर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इंट्रोगेशन करने कह रहा है, टाइम पास कर रहा है। हमें इस पापा जी पे शक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मेहनती लग रहे हैं। आइए पापा जी, गले लग जाइए और आप घर जाइए। पापा जी, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप उसे अगले पेट्रोल पंप पर छोड़ दीजिए, हम लोग चल के आ रहे हैं, चलेगा? हाँ जी मैं थैंक यू सरदार जी।
लॉरी का है? हमने पूरी लॉरी छान मारी लेकिन उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला। अरे घनचक्कर, वो लॉरी ही गैर कानूनी थी। तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। सर किसका बज रहा है? आपका बज रहा है। ओ मेरा है। ओए हिल गया ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम। ओए पापे। ओए साडी लॉरी गैर कानूनी है और इसके साथ मुझे बाइक भी फ्री मिल गई। ओए ਤੁਹਾਡੇ बाइक में आरसी बुक नहीं है। ओए मैं कैसे बेचूंगा इसे पंजाब में? मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं आरसी बुक भेजता हूँ। मैनू के लल्लू समझ रखा है। तो फिर साडा ईमेल शीमेल है, लिखना है तो लिख ले। हाँ बताओ। झोलर सिंह@chorbazaar.com।